जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण। देखिए, डायन का या तांत्रिक का कुप्रभाव अर्थात आपके ऊपर तंत्र बाधा प्रयोग किया हुआ है। कैसे आप जान पाएंगे कि मेरे ऊपर तंत्र बाधा प्रयोग हो चुका है और इसका निवारण कैसे करें, ये दोनों स्थिति आपको आज मैं बताने वाला हूं। सर्वप्रथम तो ये जानिए कि मेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा कुप्रभाव है अर्थात तांत्रिक का कुप्रभाव, कोई किया कराया नजर दोष या डायन का टोना टोटका आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके सदस्य पे क्या ये किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, आप स्वयं प्रैक्टिकल अनुभव के साथ आप जान पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और घर में अपवित्र सुगंध दुर्गंध महसूस होना, सुगंध महसूस अपवित्र, ऐसा लगेगा कोई मरा हुआ व्यक्ति का सुगंध से महकता है, दुर्गंध होता है, वैसा आपको लगेगा। तो आपके घर में नकारात्मक कुप्रभाव का तांत्रिक प्रयोग आपके किया हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और आपके ऊपर में स्वयं के ऊपर में किया हुआ रहता है तो आपके ऊपर नकारात्मक विचार, नकारात्मक चिंतन, गलत चीज़ में विचार करना, गलत चीज़ में मन लगना, शराब पीना, गांजा पीना, यानी कि किसी को लड़ाई झगड़ा करने में, यानी नकारात्मक क्रियाकलाप करने में ही आपको मज़ा आता हो, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी का कुप्रभाव हो चुका है। यही होता है जब नकारात्मक एनर्जी कुप्रभाव हो जाता है तो ये प्रैक्टिकल आप स्वयं अनुभव भी कर सकते हैं। क्या क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह अति अपने प्रभाव में रहेंगे, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करेंगे, आपका जिंदगी को तबाह कर देंगे, क्योंकि आप गलत विचार करेंगे, गलत कार्य करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत खान पान करेंगे तो आपके साथ में गलत ही होगा। और ये पड़ोसन के किया कराया होता है, घर परिवार के भी शत्रु जो होते हैं, सदस्य जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जो जलते रहते हैं, वो भी किसी से पढ़ा के, किसी से क्रिया करवा के आपके ऊपर में डाल देते हैं। तो इससे भी, और ये गांव समाज में बहुत ज़्यादा होता है, आज तो आजकल तो शहर में भी होने लगे, और ये विज्ञान भी प्रैक्टिकल में इस चीज़ को साबित कर चुके हैं कि नकारात्मक एनर्जी कुप्रभाव और सुप्रभाव होता ही है, नकारात्मक एनर्जी होता ही है। देखिए, भूत प्रेत पिशाच ये सब होता ही है। ये सब क्या होता है, अकाल मृत्यु, जब आदमी समय से पहले मर जाता है, मौत से पहले मर जाता है तो उसको अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट हो जाना, छत पर से गिर जाना या मोटरसाइकिल से गिर जाना, किसी प्रकार से मौत हो जाता है, आकस्मिक मौत, तो दुर्घटना, तो अकाल मृत्यु ही होता है। तो ये सब क्या होता है, जो तांत्रिक होते हैं, डायन जोगिन होते हैं, अपने प्रभाव में ले लेते हैं मंत्र के बल पे या क्रियाकलाप के बल पे, तो उससे लोगों को नकारात्मक ऊर्जाएं जो सिद्ध किए हुए हैं, भूत प्रेत चुड़ैल को सिद्ध किए हुए हैं, वो ज़्यादा नकारात्मक कार्य ही लेते हैं, उनसे नेगेटिव कार्य ही लेते हैं, क्योंकि स्वयं तो बर्बाद है, दूसरे को भी बर्बाद करने के लिए ही वो दिमाग में हमेशा सोचते रहते हैं। तो तंत्र और तांत्रिक अलग चीज़ है, तंत्र, मंत्र, यंत्र। देखिए, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा के साधक होते हैं, वो कभी किसी का बुराई नहीं करते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या, सभी द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, सभी दिन सकारात्मक और नकारात्मक का लड़ाई सब दिन चलते रहा है। नहीं लड़ाई होता नकारात्मक सकारात्मक का तो श्री राम भगवान वनवास नहीं होते, श्री कृष्ण भगवान को फिर महाभारत का युद्ध नहीं करना पड़ता। तो ऐसे आसुर प्रवृत्ति का, नकारात्मक प्रवृत्ति का विचार आपके मस्तिष्क में आते रहता है। कौन करवाता है लड़ाई झगड़ा? नकारात्मक एनर्जी आपके मस्तिष्क में इफेक्ट डाल के, आपके मन पे इफेक्ट डाल के अपना कब्जा कर लेते हैं। और आपको देखिए, और इसका और परिचय है, आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी को प्रभाव है, स्नान कम करेगा, आलसी बहुत ज़्यादा रहेगा, सोने का मन बहुत ज़्यादा करेगा, अच्छे कर्म में मन नहीं लगेगा, अच्छे पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, अच्छे बोलने में मन नहीं लगेगा, किसी को भला करने में मन नहीं लगेगा, किसी को छीनने को उसको ज़्यादा ईर्ष्या रहेगा, छीन के खाने का, चोरी करने का, छल करने का, कपट करने का, ये सब विचार उसके मन में बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मक एनर्जी को प्रभाव
निश्चित 100% आपके ऊपर है। तो आपके इसको निवारण के लिए अगर यदि आप चाहते हैं कि इसका निवारण हो और आप चाहते हैं आपके अंदर में दया, प्रेम, करुणा, निश्छल, निसंशय और पवित्र मन, पवित्र विचार, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक कर्म हो, तो इसके लिए तंत्र बाधा निवारण, सर्व तंत्र बाधा निवारण विस्फोटक महाकाली तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। 1 दिवसीय प्रयोग है और 9 बजे रात्रि से किसी भी दिन में आप रात्रि में कर सकते हैं। शनिवार के रात्रि में कर सकते हैं, वैसे तो अमावस्या के रात्रि में कर सकते हैं, नवरात्र में किसी दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं, 9 दिन का संकल्प लेकर कर सकते हैं। विशेष मुहूर्त में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, और ऐसे तो किसी भी शनिवार की रात्रि में, रविवार की रात्रि में कर सकते हैं। चाहिए कि आपको महाकाली माता का प्राण प्रतिष्ठित चित्र चाहिए, महाकाली यंत्र चाहिए, महाकाली काली हकीक माला चाहिए आपको, और काला धोती चाहिए या लाल धोती, लाल आसन या लाल धोती ये चाहिए, और एक बाजोट चाहिए, और एकांत कक्ष होनी चाहिए। घर में कर सकते हैं। एक सात्विक साधनाएं हैं और तांत्रिक साधनाएं हैं, तंत्र साधना। अब विस्फोटक और इस मंत्र का जो मैं मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का 51 माला जप करना है, और ये करें, इसमें कोई नुकसान नहीं हो, साइड इफेक्ट केवल सकारात्मक ही होता है। देखिए, महाकाली साधना, महाकाली का साधना करने से क्या होगा, आप कालों पे विजय, आगामी ये का भी जानकारी आपको हो सकता है, होता ही है। काल ज्ञान महाकाली साधना से ही संभव है, और इसी मंत्र, इसी प्रयोग को आप गुरु कृपा से आदेश लेके 1.25 लाख जाप कर लेते हैं, तो हो सकता है माता काली के इस प्रयोग से दर्शन भी होता है, और कई साधक ने किया है। तो 1 दिवसीय आप करेंगे तो आपके ऊपर में जो भी तांत्रिक प्रयोग है, नकारात्मक ऊर्जा को प्रभाव है या नेगेटिव ऊर्जा को प्रभाव है, वो सब नष्ट हो जाएगा, और आपके रुके हुए कार्य, आपके रुके हुए चाहे बिजनेस हो, व्यापारी हो, मुकदमा चल रहा हो, मन में हमेशा हरो उल्लास, मन अनुकूल कार्य हो जाना। अब चाहते हैं ऐसा, तो इस प्रयोग को निश्चित रूप से एक बार आजमाएं, क्योंकि ये प्रयोग कई साधक ने किए हैं और सबको पूर्णता के साथ लाभ मिला है, विशेष लाभ मिला है, मिलता ही है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अब को बैठना है। शनिवार की रात्रि में या अष्टमी की रात्रि में करें, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो तो बहुत सुंदर की बात है। रात्रि में बाजोर पे काला धोती है, कालासन है, तो काला 1 मीटर का वस्त्र ले लेंगे, उस पे एक बाजोर पे बिछा लेंगे और महाकाली का चित्र उस पर स्थापित कर देंगे, गुरु का चित्र प्राण प्रतिष्ठित, और नहीं तो शिव भगवान का चित्र, गणपति भगवान का चित्र स्थापित कर देंगे, और गुरु पूजन कर लेंगे, और महाकाली का यंत्र और माला वहीं स्थापित, एक ताम्र पत्र में महाकाली अष्टगंध से या चंदन से लिख लेंगे, और उसके ऊपर में पुष्प अक्षत देके और आपको स्थापित कर देना है महाकाली यंत्र को। उसके बाद महाकाली यंत्र माला से, काली किंग माला से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए आपको, और उसे जप करना होता है। सर्वप्रथम तो गुरु पूजन कर लेंगे, और तेल का दीपक जला लेंगे। तिल का तेल हो तो अपने दाहिनी ओर जला लेंगे, और गूगल जला लेंगे। जब तक साधना चलता रहे तब तक आपका दीपक चलता रहे, और एक ही रात में 51 माला जप करना है। 2.5 से 3 घंटा लगता है इस प्रयोग को संपन्न करने में। उसके बाद 51 माला जप करना है। पहले तो गुरु पूजन कर लेंगे और दिशा बंधन कर लेंगे, जिससे कि नकारात्मक एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना करे। जो भी आपके ऊपर हावी हो गया है, जो भी आपको तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, डायन जोगिंग प्रयोग किया हुआ, वो इसलिए दिशा बंधन भी इसीलिए जरूरी है कि आपको कोई साधना काल में जिसको आप आवाहन कर रहे हैं केवल उनका ही स्वरूप का दर्शन हो, उनका ही कृपा प्राप्ति हो। नकारात्मक एनर्जी जब भागने लगते हैं, घर द्वार का रहता है, घर परिवार जो घर में भी रहता है नकारात्मक एनर्जी, तो वो डिस्टर्ब करेगा साधना काल में। वो अब रक्षा मंत्र से रक्षा करके, सुरक्षा मंत्र से सुरक्षा करके करेंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यही उद्देश्य है रक्षा मंत्र का उपयोग करने का। तो गुरु पूजन कर लेंगे, गणपति भगवान पूजन कर लेंगे, पंचोपचार पूजन कर लेंगे या 1600 उपचार पूजन कर लेंगे। उसके बाद संकल्प ले लेंगे जो भी तत्काल में आपको चाहिए,
संकल्प में बोलेंगे अपना गोत्र, अपना पिता का नाम, अपना नाम और मनोकामना। यह तंत्र बाधा, संपूर्ण तंत्र बाधा निवारण हेतु यह तंत्र प्रयोग महाकाली तंत्रोक्त प्रयोग करने जा रहा हूँ, 1 दिवसीय प्रयोग। इस तरह संकल्प ले लेंगे गुरु कृपा से। उसके बाद आप जप करें 51 माला। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम क्रीम महाकालिये क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम महाकालिये क्रीम क्रीम फट। ओम क्रीम क्रीम महाकालिये क्रीम क्रीम फट। ज़्यादा जोर से मंत्र जप नहीं करना है और ज़्यादा धीमे जोर से भी नहीं करना है। और पूर्ण जो आसन में आपको बैठने में सुविधा हो वो आसन में बैठ के आप साधना करें, तो आपको निश्चित रूप से रिजल्ट 100% मिलेगा। जय जय श्री नारायण। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और ऐसे विस्फोटक वीडियो आगामी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और विस्फोटक प्रयोग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जो भी आपको जानकारी चाहिए ज़रूर लिखें। जय श्री नारायण।